नमस्कार दोस्तों, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज पंसामा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में हम बात कर रहे थे भारत की जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन जो परियोजना है उनके बारे में और जो न्यू अपडेट हुई है परियोजना उन सभी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार से सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो हम अगली परियोजना पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा अगली परियोजना है, देखिएगा अगली परियोजना है दोस्तों, हम बात करेंगे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। देखिएगा दोस्तों, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा पंचेश्वर यानी कि देखिएगा पंचेश्वर बहु देखिएगा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। देखिएगा दोस्तों, ये जो पंचेश्वर जो परियोजना है, ये जो परियोजना है दोस्तों दो देशों की परियोजना है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं भारत और नेपाल की ये परियोजना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये भारत और नेपाल यानी कि इन दोनों देशों की दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसकी हम बात करें तो देखिएगा दोस्तों, इस परियोजना को लागू करने के लिए देखिएगा क्या क्या संसद में कैसी बैठक होती है उसकी हम चर्चा करें। देखिएगा 15 फरवरी 2012 को संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में नेपाल और भारत जल संसाधन आयोग है, इस जल संसाधन आयोग की नई दिल्ली में प्रथम वार्ता होती है। देखिएगा जल संसाधन आयोग, ठीक है, देखिएगा जल संसाधन आयोग, देखिए जल संसाधन आयोग, ये आयोग कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली। और इस नई दिल्ली के अंदर नेपाल और भारत के दोनों देशों के मध्य एक संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक होती है। और ये बैठक दोस्तों 15 फरवरी 2012 को होती है। देखिए ये बैठक होती है 15 फरवरी 2012 को ये बैठक होती है, यानी कि दो देशों की, यानी कि भारत और नेपाल की जो संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक, यानी कि यहाँ पे क्या होती है? संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक होती है दोस्तों। बैठक किन किन देशों की? भारत की और नेपाल की, दोनों देशों की ये बैठक होती है। और इस बैठक में इस पंचेश्वर परियोजना को का निर्माण करने के लिए यहाँ पर वार्ता की जाती है। ठीक है, देखिएगा जो ये प्रथम बैठक होती है दोनों पक्ष, यानी कि इन दोनों पक्षों के द्वारा, किन किन पक्ष, यानी कि भारत और नेपाल दोनों पक्षों के द्वारा पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को लागू करने के लिए एक प्राधिकरण का निर्माण किया गया, एक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। और वो प्राधिकरण है दोस्तों पंचेश्वर विकास प्राधिकरण। पंचेश्वर विकास प्राधिकरण के माध्यम से देखिएगा पंचेश्वर विकास प्राधिकरण, इस वार्ता में इसका निर्माण किया गया, इस प्राधिकरण का निर्माण किया गया। और इस प्राधिकरण के माध्यम से ही ये परियोजना पूरी की गई। कौन सी? आपकी पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, जो दो देशों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है पंचेश्वर परियोजना। देखिए अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो देखिएगा ये आपका नेपाल है और हमारा भारत है, यानी दोनों देशों की संयुक्त परियोजना ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली परियोजना के बारे में दोस्तों। देखिएगा इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिएगा एक परियोजना है, यानी कि वो भी एक नई परियोजना है। ठीक है, उसकी हम चर्चा करें दोस्तों तो उस परियोजना का नाम है बुनाखा परियोजना। देखिए दोस्तों बुनाखा परियोजना, देखिएगा बुनाखा परियोजना, ये बुनाखा परियोजना है।
ये भी एक नई परियोजना है। देखिएगा बुनाका परियोजना की हम चर्चा करें तो दोस्तों ये जो बुनाका परियोजना है ये सरकारी पन बिजली एक कंपनी है, यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भूटान की 180 मेगावाट की बुनाका जल विद्युत परियोजना की का क्या किया गया, इसका निर्माण किया गया। ठीक है, तो ये भूटान है, यानी कि ये आपका भूटान है, यहाँ भारत और ये भूटान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये कौन सी है दोस्तों, भारत और भूटान की परियोजना है, यानी कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और इस परियोजना ये परियोजना 180 मेगावाट की ये परियोजना है। ठीक है, यानी कि यह परियोजना देखिएगा, यह परियोजना 180 मेगावाट की परियोजना है, यानी कि इस परियोजना के माध्यम से दोस्तों 180 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा दोस्तों। ये बात आपको रखना है यार, यानी कि भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना के माध्यम से 180 मेगावाट विद्युत का जल विद्युत का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। और ये जो समझौता है भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना को बनाने के लिए, यानी कि 24 जून 2010 को ये समझौता हुआ था, यानी कि 24 जून 2010 को ये समझौता हुआ था भारत और जो आपका भारत और नेपाल के मध्य। ठीक है दोस्तों, देखिएगा ये जो बुनाका परियोजना है ये भूटान, यानी कि भूटान की 2020 तक इस परियोजना से दोस्तों 10,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा, यानी कि 2020 तक। देखिएगा यानी कि 2020 तक, यानी कि 2020 तक नेपाल में इस विद्युत परियोजना यानी कि बुनाका परियोजना से 10,000 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया आपकी बुनाका परियोजना। अगली परियोजना दोस्तों रेणुका बांध परियोजना। ठीक है, देखिएगा रेणुका बांध परियोजना, देखिएगा अगली परियोजना है रेणुका बांध परियोजना। ठीक है, देखिएगा रेणुका बांध परियोजना की अगर हम बात करें तो देखिएगा इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या खास बात है। ठीक है दोस्तों, हमने पहले बुनाका परियोजना की हमने चर्चा की है, अब रेणुका बांध परियोजना की हम चर्चा करते हैं। देखिए जो दोस्तों ये जो परियोजना रेणुका परियोजना यानी कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक वन सलाहकार समिति ने लंबे समय से प्रति संरक्षक यानी कि रेणुका बांध परियोजना को 13 जून 2014 को स्वीकृति दी है। यानी कि देखिएगा इस परियोजना को स्वीकृति देने का केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दोस्तों की एक समिति वन सलाहकार समिति, इसकी एक समिति है वन सलाहकार समिति ने इस परियोजना को स्वीकृति कब दी गई दोस्तों, 13 अगस्त 2014 को। यानी कि इस परियोजना को 13 अगस्त 2014 को इस परियोजना बनाने की स्वीकृति दी गई थी। किसने, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक समिति है वन सलाहकार, ठीक है, सलाहकार समिति 13 अगस्त 2014 को उसको स्वीकृति प्रदान की गई दोस्तों। देखिए दोस्तों इस परियोजना के बनाने में यानी इस परियोजना के बनाने में दिल्ली में एक पेयजल की समस्या दूर हो सकती है। यानी कि अगर ये परियोजना रेणुका बांध परियोजना दोस्तों ये बनेगी तो दिल्ली के अंदर दोस्तों जो दिल्ली के अंदर पानी की जो समस्या है इस पानी की समस्या को दूर इस परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। इस परियोजना को लंबे समय से आदिवासी जो अधिकार व वन भूमि को लेकर विवाद भी चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो परियोजना है ये परियोजना कहाँ बनाई गई उसकी हम अगर चर्चा करें दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश के एक सिरमौर जिला है
और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में यमुना की एक सहायक नदी दोस्तों यानी कि गिरी नदी पर रेणुका बांध परियोजना का निर्माण किया गया है। देखिएगा इस परियोजना का निर्माण, किस परियोजना का, रेणुका बांध परियोजना है, ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में। देखिएगा इसका निर्माण की अगर बात करें दोस्तों, इस परियोजना का जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला, सिरमौर जिला, और इस सिरमौर जिले के अंदर इसका निर्माण किया। कौन सी नदी, जो यमुना की एक सहायक नदी है, सहायक नदी, कौन सी नदी, गिरी नदी, इस गिरी नदी पर इसका निर्माण किया जाएगा दोस्तों आपको ये याद रखना है। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो आपकी जो रेणुका बांध परियोजना है। देखिए दोस्तों, इस रेणुका बांध परियोजना के निर्माण कब किया गया, स्वीकृति कब की गई थी, स्वीकृति कब दी गई थी, 13 अगस्त 2014 को दी गई। और केंद्रीय जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक समिति है, वन सलाहकार समिति, इसने ये स्वीकृति प्रदान की 13 अगस्त 2014 को। निर्माण कहाँ किया गया, जो हमारा हिमाचल प्रदेश एक सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले के अंदर जो यमुना नदी की एक सहायक नदी है, कौन सी, गिरी नदी पर इसका निर्माण किया। इसका मतलब ये परियोजना किस राज्य की परियोजना है दोस्तों, आपको बताना हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना है दोस्तों। तो दोस्तों आप याद रखना, अगर हम बात करें नदी यानी कि गिरी नदी की हम बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं आगे। ठीक है दोस्तों, अगली परियोजना की बात अगर करें तो देखिए कौन सी परियोजना है दोस्तों, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी नई परियोजना है, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। कम से कम इनका याद करने का तरीका ये, या तो आपको कौन से राज्य की या कौन से 2 राज्य की संयुक्त परियोजना है और कौन सी नदी पर ये बनाए गए, ये 2 बातें तो आपको बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, अगली परियोजना है किसाऊ परियोजना, ठीक है। तो देखिए अगली परियोजना है किसाऊ परियोजना, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, किसाऊ परियोजना, देखिएगा किसाऊ परियोजना है, उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा किसाऊ परियोजना की अगर बात करें तो दोस्तों आप समझिएगा, देखिएगा आपकी जो टोंस नदी पर बनने वाली, यानी कि ये जो किसाऊ परियोजना है किस नदी पर बनेगी, यानी कि टोंस नदी पर बनने वाली 660 मेगावाट की किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है, यानी कि इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये जो परियोजना है, इससे जो भारत की जो समस्या है विद्युत के उत्पादन के, कि भारत में ये विद्युत के उत्पादन का पर सहयोग प्रदान करते हैं दोस्तों। तो याद रखना है दोस्तों, ये है कौन सी नदी पर बनाई गई है, टोंस नदी पर। देखिएगा ये परियोजना है दोस्तों, ये टोंस नदी पर बनाई गई है। और दोस्तों ये कितने मेगावाट की, ये 660 मेगावाट की विद्युत परियोजना है, विद्युत उत्पादन परियोजना है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी कि 660 मेगावाट की ये विद्युत उत्पादन परियोजना कौन सी, किसाऊ परियोजना। इसीलिए इसको दोस्तों किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, किसाऊ, देखिएगा इसलिए इसको क्या कहा है, किसाऊ, इसलिए इसको क्या कहा गया, किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, परियोजना भी कहा जाता है दोस्तों इसको, इसी किसाऊ परियोजना को, ठीक है। कौन सी नदी पर, टोंस नदी पर ये परियोजना बनाई गई दोस्तों। ये जो किसाऊ परियोजना है, यानी इसमें 10,000 करोड़ की लागत से ये बनने वाली परियोजना है, यानी कि इसके निर्माण में दोस्तों कितना रुपए खर्च होगा, 10,000 करोड़ रुपए
का खर्चा आएगा, ठीक है, इसका बनाने में। यानी इसकी ये परियोजना अभी तक भी खर्चा है तो दोस्तों 10,000 रुपये का खर्चा है, ठीक है, इससे बनाने में। और अगर हम बात करें तो ये इस परियोजना के बारे में 90% जो व्यय है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसमें 90% जो व्यय है, पैसा है, वो केंद्र सरकार खर्च करेगी, यानी केंद्र सरकार खर्च करेगी, ठीक है। किस परियोजना, यानी कि किसाऊ परियोजना। दोस्तों जो किसाऊ परियोजना है, ये जो किसाऊ परियोजना दोस्तों है कहाँ, यानी कि ये उत्तराखंड और आपके हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना। देखिएगा, किसाऊ बांध के निचले हिस्से में, यानी कि ये जो किसाऊ बांध बना है उसके निचले हिस्से में जल विद्युत परियोजना में 50% हिस्सेदारी हिमाचल प्रदेश द्वारा मांग की गई है, जिसे केंद्र सरकार ने उसको अस्वीकार कर दिया। देखिए 1 महीने के बाद में होता क्या है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना बनाने में ये निर्णय लिया गया। दोस्तों याद रखना है, ये जो परियोजना है यानी कि संयुक्त परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना है, ये संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से देश की, देखिएगा, एक तो हिमाचल प्रदेश और एक आपका उत्तराखंड। देखिएगा, हिमाचल प्रदेश और एक आपका उत्तराखंड की ये संयुक्त परियोजना। तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी कि आपकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ये परियोजना है दोस्तों। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, इस देहरादून में इसका क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपकी किसाऊ परियोजना, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, अगली जो परियोजना है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। तो देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर अगली बात करते हैं। देखिएगा, अगली परियोजना है दोस्तों, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, इसको भी देखिएगा। अगली परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। देखिएगा, अगली परियोजना है दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर हम चर्चा करें तो इसकी हम बात करके देखिएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना है। इस परियोजना का दोस्तों शुभारंभ है ये 25 अगस्त 2005 को, यानी कि 25 अगस्त 2005 को। देखिएगा, इस परियोजना की शुरुआत दोस्तों कब, 25 अगस्त 2005 को। 25 अगस्त 2005 को 25 अगस्त 2005 को दोस्तों 25 अगस्त 2005 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया। प्रायद्वीपीय नदी विकास 5 को प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत किया गया था। किस परियोजना का, केन बेतवा लिंक परियोजना का 25 अगस्त 2005 को इसकी शुरुआत की गई। और किस योजना के माध्यम से, प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था, इसकी शुरुआत की गई। देखिए दोस्तों, अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई यह परियोजना, इसका अलग नाम है अमृत क्रांति। देखिएगा, अमृत क्रांति के नाम से इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। जो अमृत क्रांति जो परियोजना है दोस्तों, वो किसके लिए है, यानी कि 2 नदियों को जोड़ने के लिए ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। यह अन्य राज्यों को अपने जल विवाद निपटारे हेतु प्रेरित की गई, यानी कि ये 2 राज्यों के मध्य जो जल विवाद होता है उसके निपटारे के लिए की गई थी। देखिए दोस्तों, इसका जो निर्माण है, यानी कि जो संयुक्त परियोजना है, ये 2 राज्यों की, कहने का मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, यानी कि संयुक्त परियोजना है। देखिएगा, संयुक्त परियोजना है ये, संयुक्त परियोजना किसकी, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। और ये 2 नदियों पर बनाई गई, केन और बेतवा पर। यानी किन 2 नदियों पर, यानी कि नदियां कौन सी है, केन नदी
और दोस्तों एक बेतवा नदी, बेतवा नदी, इन दो नदियों पर ये बनाए गए दोस्तों। ठीक है, दो राज्य की संयुक्त में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और केन बेतवा नदी पर ये बनाए गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस परियोजना की, ये जो आपकी दोनों नदियां हैं, यानी कि दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 73 मीटर एक ऊंचा एक बांध बनाया गया, यानी कि दोलन बांध बनाया गया, जो 231 किलोमीटर लंबा है और 73 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक बांध बनाया गया था। उस बांध का नाम है दोस्तों दोलन बांध। ठीक है, यह है, देखिएगा, सॉरी, दौधन बांध है, दौधन बांध। ठीक है, ये बांध है, यानी कि दोनों नदियों को जोड़ने के लिए ये दौधन बांध है। ठीक है दोस्तों, ये दौधन बांध है, और ये जो दौधन बांध है, देखिएगा, ये दौधन बांध है, ये दोस्तों 73 मीटर तो ऊंचा है, यानी कि 73 मीटर तो ये ऊंचा है। ठीक है, और 231 किलोमीटर लंबा है, 231 किलोमीटर लंबा बांध है। कौन सा आपका? ये दौधन बांध। देखिएगा दोस्तों, दौधन बांध है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए 73 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया, और ये लंबा कितना? 231 किलोमीटर लंबा बांध है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली इसके बारे में, केन बेतवा परियोजना के बारे में। अगली परियोजना की अगर चर्चा करें दोस्तों, देखिएगा अगली परियोजना कौन कौन सी, देखिएगा अगली परियोजना है दोस्तों, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगली परियोजना है बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना, उसकी हम चर्चा करते। देखिएगा, देवसारी बांध परियोजना। कौन सी? देवसारी बांध परियोजना। देखिए दोस्तों, देवसारी बांध परियोजना। ठीक है दोस्तों, देवसारी जो बांध परियोजना है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा, ये उत्तराखंड के पिंडार घाटी में गढ़वाल के एक चमोली जिला है, वहां पर पिंडार नदी पर ये विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। देखिए दोस्तों, यानी कि यह उत्तराखंड, देखिएगा उत्तराखंड के कहां पे? उत्तराखंड के पिंडार घाटी में, उत्तराखंड के पिंडार घाटी में गढ़वाल के चमोली जिले में, पिंडार घाटी में गढ़वाल के चमोली एक जिला है उत्तराखंड का, चमोली जिला, यानी चमोली जिले के अंदर पिंडार नदी पर निर्मित है, यानी कि ये इस पर निर्माण किया गया है। ठीक है, निर्मित। ठीक है, उत्तराखंड के पिंडार घाटी में गढ़वाल एक जिला है, वहां पर, सॉरी, गढ़वाल एक है, गढ़वाल के एक चमोली जिला है, वहां पर इस पिंडार नदी पर इसका निर्माण किया गया है। देखिएगा, ये 6 बिजली परियोजना है, यानी कि इस पर 6 बिजली परियोजनाएं स्थापित की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसको इतना ही याद करना है। ठीक है, अगली जो परियोजना है फरक्का बैराज, अगली जो परियोजना दोस्तों कौन सी है? फरक्का बैराज की बात करते हैं। देखिएगा, फरक्का है अगली परियोजना है दोस्तों, फरक्का बैराज परियोजना। देखिए दोस्तों, ये फरक्का बैराज परियोजना किस राज्य की परियोजना है? यानी कि आपको पता है फरक्का कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। यानी कि आपको पता है कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी पश्चिमी बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर 2 धाराओं में विभाजित हो जाते, तो ये फरक्का पश्चिम बंगाल का है, तो इसका मतलब ये फरक्का बैराज परियोजना पश्चिम बंगाल की परियोजना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार देखिए, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बने फरक्का बांध पर ये परियोजना का निर्माण किया गया है, और 1960 में ये शुरू हुआ, जो 1975 में पूरा हुआ। यानी कि इसका जो निर्माण है, निर्माण जो शुरुआत कब हुई? 1961 में इसका निर्माण शुरू हुआ, और दोस्तों 1975 में इसका निर्माण पूरा हुआ। यानी कि 1975 में इसका निर्माण पूरा हुआ, यानी कि प्रारंभ, ठीक है, और निर्माण पूरा, यानी कि
कहने का मतलब हुआ कि इसका निर्माण पूरा ये कब हुआ 1975 में। निर्माण प्रारंभ 1961 में और निर्माण पूरा प्रारंभ 1976 में होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस जो ये बांध है 21 अप्रैल 1975 में इसका काम क्या होता है, यानी कि पूरा हो जाता है और इस पर काम प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने बात कर लिया है यानी कि फरक्का बैराज के बारे में और देवसारी बांध परियोजना के इनके अलावा और भी परियोजना सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। कल हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, यानी कि कहने का मतलब है इन सभी संयुक्त जो परियोजना इनके बारे में हम बात करेंगे कि कौन से राज्य में है और कौन सी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज इतना ही पढ़ेंगे, अब मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, ओके।